डियर स्टूडेंट, आपके मित्रों में कोई ये प्रश्न पूछा था कि सर एग्जाम्पल 4 बता दीजिए। तो देखिए एग्जाम्पल 4 क्या लिखा है। एक आयत ABCD की विमाएँ 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं। इस आयत में से एक समलंब चतुर्भुज PQCD काटा जाता है जिसकी समांतर भुजाएं QC और PD हैं और 9 संबंधी 8 के अनुपात में है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। समलंब चतुर्भुज PQCD का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 5/6 गुना है। मतलब ये आयत ABCD के क्षेत्रफल का समलंब चतुर्भुज PQCD का जो क्षेत्रफल है वो 5/6 भाग है। तो QC और PD की लंबाई ज्ञात कीजिए। QC और PD की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ बताया गया है, यदि ये हम ABCD एक आयत बनाए जिसमें ये PQ खींच लिया गया, जो लिख रहा है कि QC और PD 9 संबंधी 8 है, तो मतलब ये 9 हिस्सा हुआ और ये 8 हिस्सा हुआ। तो इसको हम लोग मान लिए कि ये 9x हो गया और ये आपका 8x हो गया। इस तरीके से हम लोग QC को मान लिए 9x और 8x। प्रश्नानुसार कहा क्या है कि समलंब चतुर्भुज PQCD का जो क्षेत्रफल है वो पूरे आयत के क्षेत्रफल का 5/6 गुना है। अब हम लोग आयत का भी क्षेत्रफल जानते हैं, समलंब चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल जानते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो 1/2 समानांतर भुजा PD और QC और इसकी ऊंचाई आपकी CD हो, ये इस पे ध्यान देना है। कोई भी ऊंचाई मतलब परपेंडिकुलर ऊंचाई, तो ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, CD हो जाएगी। तो हो गई CD। और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई आपका हो गया BC और ये हो गया CD। अब इसमें मान रख दीजिए। PD की जो वैल्यू है 8x 9x गुणे 25, 5/6 51 गुणे 25। 51 इसकी लंबाई है, 25 चौड़ाई है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये 25 आपका, हाँ और आगे सॉल्व कीजिए तो 8 8 16 17 17x 1/2 17x गुणे 25, फिर 5/6 51 गुणे 25। 25 से 25 हम कैंसिल कर दिए, 17x गुणे 6 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 51। तो 17x गुणे 6 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 51। तो x की वैल्यू हम निकाल लिए, इसको हल कर दिए तो x का मान आ गया 5। अब x का मान 5 आ गया, हमको QC और PD की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो QC बराबर 9x है, तो 9 गुणे 5 45 सेंटीमीटर। PD आपका 8x है, तो 8 गुणे 5 बराबर 40 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा जो प्रश्न पूछा उसके हिसाब से। एक और प्रश्न, 2 प्रश्न वो पूछे थे जिसमें ये उदाहरण 4 और 5 पूछा गया था। एग्जाम्पल 5 क्या है इसको देखिए। एग्जाम्पल 5 जो लिखा गया है, एक त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की एक भुजा छोटी भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी दूसरी भुजा तथा तीसरी भुजा छोटी भुजा से 2 गुने से 6 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको यहाँ बताया गया है, एक ये त्रिभुज ABC ले लिया गया। यहाँ पे सबसे छोटी भुजा ABX मान लिया गया। तो जो दूसरी भुजा हमारी है वो क्या हो जाएगी, x + 4 और तीसरी भुजा AC हो गई 2x - 6। इसमें प्रश्न में परिमाप दिया गया है, परिमाप 50 है, तो हम जानते हैं परिमाप बराबर भुजाओं का योगफल निकाल लिए। इससे x की वैल्यू हम निकाल लिए। तो x बराबर हो गया 13, अर्थात छोटी भुजा 13, दूसरी भुजा x + 5 13 + 4 17, तीसरी भुजा 2x - 6 2 गुणे 13 ऋण 6 26 अर्थात 20 हो गया। अब हम क्या किए, इसी को ABC मान लिए। A बराबर 13, B बराबर 17, C बराबर 20। S की वैल्यू निकाल लिए। जो फार्मूला अपना होता है √S S - A S - B S - C, उसका हम प्रयोग कर दिए 25 25 - 13 25 - 17 25 - 20। इसको हल कर दिए। यहाँ पे ये गुणनखंड हो गया 5 गुणे 5 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 गुणे 3 गुणे 5। ये जोड़ा है बाहर निकल गया, अर्थात इसका आंसर आ गया 20 गुणे √30 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर होता है। इस तरीके से ये आपका हीरोम थ्योरम आज खत्म हो गया। ठीक है, और पूछना होगा पूछिएगा। अब अगले लेक्चर से हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। धन्यवाद।